इस वीडियो में हमने एक विजिटिंग कार्ड बनाया है और पूरी तरीके से सिखाया समझाया भी है कि किस तरीके से बनाया जाता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच जाए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इमेज एडिटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद न्यू पेज में जाकर थंबनेल का साइज़ चूज़ करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, शेप में जाएंगे और रेक्ट एंगल चूज़ करेंगे जिससे स्क्वायर ये लेयर बन के आ जाएंगी और इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। फिर इसमें कलर वगैरह डालेंगे। सेट करने के बाद एडिट पर क्लिक करना है, फिर इन टिक को मूव करना है जिससे एक राउंडली शेप बन जाएगा इस तरह का। फिर इसमें कलर डालेंगे, अपने मिजाज के अकॉर्डिंग कलर डाल दीजिए। मैं ये डाल देता हूँ और उसके बाद फिर इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेंगे जिस पे हम अगला काम करने वाले हैं। इसको अलग करके फिर इसमें हम इसको लॉक कर देंगे ताकि छेड़ने पर ये अलग इधर उधर ना हो। फिर नीचे से थोड़ा इधर स्क्रॉल करके फ्लिप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे जिससे ये बिल्कुल पलट जाएगा। फिर इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें 0 कर देते हैं। और डन करने के बाद अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर आप अपने हिसाब से ऐड करें, मैं ये चूज़ कर लेता हूँ और ये चूज़ करने के बाद ये कुछ अलग सा कलर इसका आ जाएगा। फिर इसके बाद लायर पे जाके हम इसको पहली वाली पट्टी के नीचे कर लेते हैं। इस तरह से नीचे आ जाएगा और फिर इसको थोड़ा रोटेट करेंगे और रोटेट करके इस तरह से फिर इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हमें पहली वाली पट्टी पे काम करना है, इसलिए उसको अनलॉक करके उसका सबसे पहले तो हम स्ट्रोक 30 पर सेट करेंगे, 30 पर। और इसका हम वाइट कर देते हैं। इसको वाइट करने के बाद ओके करके फिर इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। डन करके ये फाइनल सेट हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा से ऐड पर क्लिक करेंगे, शेप्स में जाएंगे और वही रेक्ट स्क्वायर शेप में लेयर लेंगे और नीचे यहाँ सेट करके सबसे पहले हम इसको एडिट करेंगे और इन टिक्स को मूव करके इसको थोड़ा राउंडली बना लेंगे ताकि देखने में कुछ प्रीमियम लगे, अच्छा लगे। इस तरह से टिक की मदद से ये इधर उधर मूव हो जाते हैं और इस तरह से इसको हम बना के सेट कर लेंगे। थोड़ा रोटेट करके सेट सा करेंगे थोड़ा और उसके बाद हम स्ट्रोक पे जाकर इसका भी 30 पर सेट कर देंगे। 30 पर सेट करने के बाद इसका भी हम कलर जो है वाइट कर देते हैं बिल्कुल। इसमें भी वही कलर डालेंगे जो पहले डाला था। उसके लिए हम कलर पर क्लिक करेंगे, राइट में पेन पर क्लिक करेंगे और एक बिंदी सी आएगी, इस सर्कल को उसी पर लाके छोड़ देंगे तो ये उस जैसा कलर हो जाएगा। इसको सेट करने के बाद फिर जैसे अपना कोई लोगो हो वो इस पे लगाना हो तो उसको हम जैसे लेके आते हैं। गैलरी में से मैं अपना वो लोगो एक चूज़ कर लेता हूँ और चूज़ करने के बाद मैं यहाँ उसको सेट कर लूँगा। सेट करने से पहले मैं इसको सबसे पहले मास्क पर क्लिक करके सर्कल में ऐड करूँगा जिससे ये कुछ गोलाई इसमें आ जाएगी और फिर इसको यहाँ पर सेट कर दूँगा जिससे कुछ अच्छा सा लगेगा। गोलाई के बाद थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इसको अपने हिसाब से सेट कर लूँगा। और इसके बाद ये सब काम करने के बाद जैसे हम कुछ अपना नाम लिखना चाहें तो जैसे मैं यहाँ एक अपना नाम ऐड कर देता हूँ। वो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको डालना है अपने विजिटिंग कार्ड में वो आप डालिए। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ और पूरा टेक्स्ट किस तरह भरा जाता है, पूरा किस तरीके से किया जाता है, तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि पूरी तरह से लिखाई ये तहरीर किस तरह की जाती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी इंशाल्लाह एक और तफसीली वीडियो डिटेल में बिल्कुल डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसका अपना नाम सेट कर लिया है और इस नाम में मैं वही कलर डालने वाला हूँ जो नीचे ऑरेंज कलर डला हुआ है। यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में कर लिया
वही कलर डालने के लिए कलर पर क्लिक किया और राइट में पेंसिल पर क्लिक किया और ये इस सर्कल को यहाँ लाके छोड़ दिया तो ये सेम उसी कलर में आ गया। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि मैं इमेजिटर का जो है प्रीमियम वर्ज़न यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ लोगो हटाने के लिए भी ऐड पर क्लिक करके एक ऐड देखूँगा जिससे हमारा लोगो बिल्कुल हट जाएगा और उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। तो मैं ऐड देख देख के अपने इसके जो है बहुत सारे ऑप्शंस को अनलॉक करते रहता हूँ। अब इसको थोड़ा गैलरी में जाके चेक कर लेते हैं। इसकी जूमिंग क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर और प्रिंटिंग में निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है।